करके दो सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ये पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और ये वर्तमान में जिलाध्यक्ष है। एक बड़ा अच्छा सहयोग है कि राजीव भवन में आज हमारी दोनों से मुलाकात हो गई है। रुबल सुराना जी काफ़ी लंबे अर्से तक इन्होंने जिलाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। उनके दौर में ही ये सीट जो है पुनः जो है कांग्रेस के हाथ में है और वर्तमान में अवधेश सिंह गौतम जी इसके जिलाध्यक्ष हैं और विभिन्न तरीके से ये चाणक्य माने जाते हैं दोनों दंतेवाड़ा जिले के कांग्रेस की राजनीति में। और हम आज अगले चुनाव को लेकर के दोनों से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं अवधेश जी से करना चाहूँगा। अवधेश जी, विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी हम लोग जो बूथ कमेटियां हैं हम लोगों ने बनाई है, बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, मंडल कमेटियां, उस सबका गठन करके उनका सबका अभी बैठकें चल रही है। करीब हम 3 ब्लॉकों में ये सब बैठक कर चुके हैं लगभग। और शासन की योजनाओं की जानकारी सभी बूथों में जा करके जनता के बीच जाकर के हमको किन मुद्दों को उठाना है। हमारी सरकार भूपेश बघेल की जो सरकार है हमारे गरीब आदिवासियों ने जो किया है, क्षेत्र के लिए जो विकास काम किया है, उन बातों को लेकर के हमको जनता के बीच जाना है। सब बातों की चर्चा चलती है। एक बार बार ये बात बाहर आती है कि जो एंटी इंकम्बेंसी होता है वो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी का जो एमएलए होता है उसको ज्ञान होता है। यहाँ किस तरह का माहौल देख रहे हैं? यहाँ पर मतलब एंटी इंकम्बेंसी अपन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो सरकार काम कर रही है, शायद 15 वर्ष के कार्यकाल में जो काम नहीं हुए वो काम बुनियादी काम हो रहा है। एक आम आदिवासी की चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे उसकी संस्कृति परंपरा को लेकर के उसकी जीवन शैली, उसका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, ये सब लेकर के जो काम हुआ पूरा दंतेवाड़ा माड़ा काल के तहत हो, चाहे डीनेक्स ब्रांड मतलब दंतेवाड़ा जो लाल आतंक का गढ़ कहता था दंतेवाड़ा, जहाँ आप किरंदूल से अगर बसें निकलती थी बचेली से तो यात्री सोचते थे कि हम दंतेवाड़ा क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, वो स्थितियाँ थी। लेकिन उन स्थितियों में बहुत बदलाव दंतेवाड़ा में आया है। निश्चित ही भूपेश बघेल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि उनकी इच्छा शक्ति और उनके काम करने का जो ढंग है उससे दंतेवाड़ा में जो पहले वनोपज खरीदी 7 प्रकार की होती थी, आज 65 प्रकार की वनोपज खरीदी हो रही है। आज महिला समूह इतने सशक्त मजबूत हो रहे हैं कि गोबर खरीदी भी 2 रुपये किलो हमारी सरकार कर रही है। उसका प्रोसेसिंग करके जो गोठान बने हैं उसमें उनको 10 रुपया किलो मिल रहा है, उससे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। धान जो यहाँ पहले खरीदी होती थी बीजेपी गवर्नमेंट में 2018 तक का, उसमें करीब अभी 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। धान की आवक जो आई दंतेवाड़ा जिले में पहले की तुलना में 5 गुना अधिक धान किसानों के लेमसुमी सोसाइटियों में आ रहे हैं। उसका कारण ये है लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। आज लोग घर में 2 पहिया वाहन देख लीजिए, कई घरों में 4 चक्के वाहन आए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार आर्थिक रूप से संपन्न करने का, आदिवासियों की संस्कृति विरासत को संभालने का, जितनी गांव में हर गांव में देव गुड़िया थी लेकिन जंगलों में खुले में पड़ी हुई थी, आज पूरी पंचायतों में 147 देव गुड़ियों का कायाकल्प किया गया है। करीब 7 से 10 लाख करीब 12 लाख रुपये खर्च हुए हैं। गोठान निर्माण कराया गया है। डीनेक्स फैक्ट्री आज आप देख रहे हो जहाँ पर आज हमारी बहनें वहाँ काम कर रही हैं। हर डीनेक्स फैक्ट्री में 100 के आसपास बहनें काम कर रही हैं। और डीनेक्स ब्रांड आज जीन्स और टी-शर्ट जो डीनेक्स के नाम से प्रसिद्ध है, आज बेंगलोर जा रहा है, पुणे जा रहा है। तो निश्चित तौर पे दंतेवाड़ा बहुत अच्छे मैंने काफ़ी वृहद रूप से बदला है, लोगों में बदलाव आया है। लोग इस चीज़ को एक बार बार एक सवाल आता है कि जब चुनाव होता है तो उसमें प्रत्याशी का चेहरा, शासन की योजना, सरकार की छवि, उनमें से कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा काउंट करता है इस बार? नहीं, तो निश्चित है कि प्रत्याशी का चेहरा भी मायने रखता है, लेकिन जो सरकार का काम है, हम तो सरकार के कामों को लेके जा रहे हैं। प्रत्याशी कौन होगा तो हाईकमान तय करेगा, लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, ब्लॉकों में बैठ कर ले रहे हैं, तो बिल्कुल हम इस सरकार का जो काम है हर मैंने आज गांव में चले जाइए, गांव के आदिवासी वर्ग और जो भी ग्रामवासी हैं वो बिल्कुल पूरी ताकत से बोल रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। दंतेवाड़ा की राजनीति कितनी बदली है? 50 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और
ये आदिवासी अंचल है, ये लाल आतंक से पूरा परेशान था और इसकी दरमियानी हिंगन घाटी जैसी बड़ी घटना भी हुई और हमारे बड़े बड़े नेताओं की शहादत हो गई। अब जो है 5 साल में हम देख रहे हैं कि जैसे अजय भाई ने बताया कि लोगों को कामकाज और लाल आतंक का साया जो है धीरे धीरे हमारे दंतेवाड़ा जिले से बस्तर में कम होता जा रहा है और विकास के पथ पर भूपेश जी के नेतृत्व में दंतेवाड़ा आगे बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में यहाँ पर सीपीआई की स्थिति क्या है? सीपीआई मेन स्ट्रीम पार्टी रही है, हाँ। अब आप सीपीआई को कहाँ देखते हैं? देखिए, जब नक्सलवाद अच्छे स्तर पे था तो कांग्रेस के राष्ट्रीय दल की पार्टी जो लोग हैं वो अंदर नहीं पहुंच पाते थे। निश्चित तौर पे कम्युनिस्ट मैंने लगभग समाप्ति की ओर है। वो कैडर कहीं ना कहीं मतलब हमारे साथ जुड़ा है और बीजेपी के साथ जुड़ा है। सीपीआई का जो कैडर था अब बहुत कम 2-4-5 पंचायतों में आपको दिखेगा। अब कम्युनिस्ट की कोई स्थिति नहीं दिखती। मजबूत जो नेता रहे, नंदाराम सोरी जी रहे, पहले बादशाह दुलाराम रहे, क्योंकि सीपीआई को मजबूत करने वाले ही महेंद्र कर्मा जी थे। वो जैसे ही कांग्रेस पार्टी में आए उस समय से कम्युनिस्ट कमजोर होना शुरू हुई थी और कर्मा जी के आने के बाद बहुत सारे कम्युनिस्ट कांग्रेस में ज्वाइन कर गए। उसका फायदा कांग्रेस को मिला। एक दंतेवाड़ा को लेकर बात हमेशा से रही है कि दंतेवाड़ा की सीट जो परंपरागत रूप से कर्मा परिवार की ही रही है। महेंद्र कर्मा जी ने काफ़ी यहाँ पर संघर्ष किया और आज कर्मा परिवार के जाने के बाद जो है लगातार यहाँ पर है। तो क्या कर्मा परिवार से इतर भी कोई चेहरा हो सकता है? ये तो निश्चित है, टिकट तो कर्मा परिवार से मिलेगा, ये कन्फर्म है। कि कर्मा जी की जो शहादत है, कर्मा जी की जो विरासत है, महेंद्र कर्मा जी ने जो क्षेत्र के लिए काम किया था, उनकी जो शहादत है उस शहादत को जनता नहीं भूली अभी तक, ना भूलेगी। तो ये तो मैं कन्फर्म हूँ कि टिकट जो है कर्मा परिवार से मिलेगी। ये जो पिछला जो चुनाव था, इस चुनाव में ज्योति कर्मा जी पराजित हुई थी, फिर चुनाव में उनको जीत हासिल हुई। तो ये जो पराजय हुई थी उसकी वजह क्या थी? अब वो चूँकि दंतेवाड़ा जो सीट है कर्मा जी के समय से भी 2500, 3000, 4000, 5000 का रहा, करीब 22-23 वोट से अब हारे थे। तो उसमें निश्चित तौर पे कुछ जनता को लगा होगा इस कारण हम हारे थे। हमारी कुछ हम लोगों की तरफ से कोई कमियाँ नहीं होगी। ये तो ऐसा नहीं है कि दंतेवाड़ा में कांग्रेस का अच्छा मजबूत जनाधार है और कभी जो तभी हमारे एक बात यहाँ पर अक्सर कही जाती है कि कर्मा परिवार और लखमा परिवार के बीच में एक आंतरिक एक दबाव का दौर रहा है राजनीतिक तौर पर जब कर्मा जी थे। अब चूँकि आप लोग संगठन में लखमा जी यहाँ पर प्रभारी हो चुके हैं और ज्योति कर्मा जी विधायक हैं, तो आप कैसे लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया या कुछ गुंजाइश है? सब कुछ सामान्य है? प्रभारी मंत्री जी लखमा जी के आने से निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। हमको तो पुरानी बातें जो होगी ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं दिखता है कहीं भी। लखमा जी मंत्री हैं और बस्तर में बहुत लोकप्रिय हैं। गांव के लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनकी जो शैली है, बात कर यहाँ की मिट्टी से रचा बसा उनका पूरा जो मतलब बोलने का ढंग, हर चीज़ उनका ढंग वो पसंद है। तो लखमा जी जब भी दंतेवाड़ा आते हैं, चाहे हमारे किसी ब्लॉक में जाते हैं, तो कभी नहीं वो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं, कांग्रेस को मजबूती के लिए बात करते हैं। उससे कहीं कोई दिक्कत ऐसा हमको नहीं दिखता है। तो विमल जी आप काफ़ी सीनियर हैं, आपको जैसे भी काफ़ी सीनियर हैं, तो इस सरकार के आने के बाद आप सबसे बड़ा परिवर्तन क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में हम लोगों ने जब घोषणा पत्र हमारा बना तो सरकार के चुनाव से पहले हर जिले में जा करके TSC दे दी गई और वहाँ की जो समस्याएं हैं और जो भी चीज़ जनता को विकास के लिए चाहिए वो पूरी चीज़ों को लेकर घोषणा पत्र बनाया और खास करके किसानों को लेकर के ही, क्योंकि धान का कटोरा है छत्तीसगढ़ और हमारी सरकार धान का 2500 की और उसके बाद में किसानों को लेकर के गौठान और जो गोबर खरीदी
और से संबंधित और किसी से संबंधित हर चीज को फोकस किया और तेंदुपत्ता को 2500 से 4000। तो आम आदमी के हाथ में जो मजदूर है, गांव में काम करने वाला, मनोबल को इकट्ठा करने वाला, सीधा उनके हाथ में पैसा मिल सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने एक नाम है टी.एस. सिंहदेव का। टी.एस. सिंहदेव के साथ एक राजनीतिक विवाद भी जुड़ा रहा है कांग्रेस की सरकार में, और ये मानना जाता रहा है कि ज्योति कर्मा जी का एक पर्सनल सेक्रेटरी जो है टी.एस. सिंहदेव जी के साथ रहा है, उसका कितना इफेक्ट जो है यहाँ पर पड़ा? ये देखिए, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष थे टी.एस. सिंहदेव जी और भूपेन्द्र बघेल जी नेतृत्व थे, और एक टीम के साथ उन्होंने मिलकर काम किया, और टीम की तरह काम करता छोटी मोटी बातें होती रहती थी, तो कोई मायने नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।